रहे थे कि भाई दलाल साहब यहाँ से आरपीआई से चुनाव लड़े, वो बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी खर्ची पर्ची की बात थी। लेकिन अब साल पूरा हो गया। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश में था, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी की टीम में रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की टीम में रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ मेरी मंत्री जी से नज़दीकियाँ बढ़ी और सारी चीज़ एक बहुत मुझे बेटे की तरह उन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया। तो एक नज़दीकियों के तहत मैं यहाँ आया हूँ और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। हम लोग एक ही परिवार है, हम एनडीए का हिस्सा हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी में जो इनको नियुक्ति मिली थी उनका समय पूरा हो चुका था। अब इन्होंने हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नीतियां देखी, उनसे प्रभावित होकर के अपना अजीत भाई हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। एनडीए का परिवार है, एक ही परिवार है। हमारे आपस में जो है ना, ऐसा मनमुटाव वाली कोई बात नहीं है। कहा जा सकता है कि भाजपा की नीति से अच्छी आरपीआई की नीति निकली। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम सभी लोग, सबकी नीतियां ठीक हैं। एनडीए परिवार एक परिवार है। परिवार में ऐसी कोई फूट डालने वाली बात आप लोग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप स्पष्ट कह रहे हैं, दिखाई नहीं, नीतियां अच्छी हैं। सुनो, एक्चुअली मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश में था, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी की टीम में रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की टीम में रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ मेरी मंत्री जी से नज़दीकियाँ बढ़ी और सारी चीज़ एक बहुत मुझे बेटे की तरह उन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया। तो एक नज़दीकियों के तहत मैं यहाँ आया हूँ और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। हम लोग एक ही परिवार है, हम एनडीए का हिस्सा हैं। और हमारी पार्टी जो है वो ज़्यादातर दलित वंचित शोषित समाज में अपना पूरा प्रभाव रखती है, उनके काम करती है। वैसे तो हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे कि बीएसपी का जो वोटर है वो हमारे साथ जुड़ा है। और अब हमारी पार्टी हरियाणा में काफ़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। और मैं पूरा एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, वैसे तो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुझे एक प्रदेश अध्यक्ष की जो पोस्ट दी है उसको मैं बखूबी तौर से निभाऊंगा और निभा रहा हूं। मैं पिछले 2 साल से इस पार्टी में जुड़ा हूं और दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और जिस हिसाब से मेहनत की है उस हिसाब से लोग हमारे पास जुड़े भी हैं। आज यहाँ पे अजीत जी अब नहीं है, ये अभी भी एनडीए के लिए ही काम करेंगे। हम एक एनडीए परिवार का हिस्सा हैं और ऐसा नहीं है। बीजेपी हमारे सहयोगी हैं, हम बीजेपी के लिए भी काम करते हैं, अलायंस में हैं। पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, थोड़ा तो क्या सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा अपने एरिया के लिए काम करने के लिए माननीय मंत्री जी के पास थोड़ा जाना, सबसे काम करना, थोड़ा नज़दीकियाँ थोड़ा बढ़ाने का काम किया, और इससे ज़्यादा यही है। विश्वास के साथ माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रामदास अठावले जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास को देखते हुए मुझे हरियाणा का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। उसकी जिम्मेवारियों के अनुसार निभाते हुए मैं एक सच्चे कार्यकर्ता और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ कार्य करूँगा और लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। और दूसरा, कुछ प्रचलन चला आ रहा है, जैसे आप कह रहे थे कि भाई दलाल साहब यहाँ से आरपीआई से चुनाव लड़े, वो बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी खर्ची पर्ची की बात थी। लेकिन अब वो न खर्ची, न पर्ची और न दल बदलू, ऐसी राजनीति हम लोग करेंगे और ऐसा एक अच्छा अपने डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा मुकाम दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, भरसक प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई एक साथ, हम एनडीए का एक हिस्सा हैं, हम लोग एक साथ मिलकर एक अच्छा कार्य करेंगे और अपने ज़िले को ऊपर ले जाएंगे। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पार्टी की नींव रखी थी, उस पार्टी को आगे चलाने का काम, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी कर रहे हैं। और आरपीआई के कुनबे को और आगे बढ़ाने के लिए आज पलवल में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी, एनडीए का जो परिवार है वो भारत देश की तरह है, हरियाणा राज्य को भी आगे और विकास की तरफ लेके जाना चाहता है। हमारी नीतियां यही हैं, सभी को रोज़गार सबसे पहले जो है। आज के दिन आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर जो बच्चे पेपर को पास कर रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, उन्हीं को रोज़गार मिलता है। खर्ची पर्ची का जो सिस्टम था
अपने लोगों को रोज़गार दे देते थे, जो काबिल लोग थे उनको कभी नौकरी तक नहीं मिली। तो उस चीज़ को दूर किया गया है। जो काबिल लोग हैं उनको योग्यता के आधार पर सरकार में नौकरी दी जा रही है। और किस तरह देखते हैं और सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ सीटें देगी तो हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि आज हमने नियुक्ति की है प्रदेश सचिव के पद पर अजीत चौधरी जी की, जो कि बाकी पलवल में इनका अच्छा वर्चस्व है, अच्छे नेता हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। माननीय मंत्री जी का आदेश था कि इनको पार्टी में लेना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है। जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, मैंने अभी करनाल में पिछले 30 मई 2023 को एक जनसभा की थी। उसमें 8 से 10 हज़ार हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे थे। ऐसी बात नहीं है, हर ज़िले में हमारी टीम है और हर हलके में, विधानसभा क्षेत्र में हमारे आदमी हैं और हम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। देखो, हम मांग तो करेंगे 10 सीटों पर, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का जो आदेश होगा उसको माना जाएगा। अच्छा, अजीत जी देखिए, माननीय मंत्री जी जो हैं रामदास अठावले जी, वो रात को 12 बजे तक किसी भी समाज का, किसी भी भारत के किसी कोने कोने से लोग उनके पास आते हैं काम कराने के लिए। काम यही होते हैं कि लोगों की यही मुसीबतें होती हैं, किसी को बिजली की समस्या है, किसी को पानी की समस्या है, किसी को रोज़गार की समस्या है, उसके सभी समाधान माननीय रामदास अठावले जी करते हैं। अब की बार हमारी पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी पर विश्वास जताते हुए उनको तीसरी बार केंद्र में मंत्री बनाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, गठबंधन में हमारे को अब की बार सीट नहीं मिली थी जी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा था कि संविधान बदला जाएगा, उसको माननीय मंत्री जी ने, रामदास अठावले जी ने हर ज़िले में जाकर, हर स्टेट में जाकर के ये समझाया कि कोई संविधान बदलने वाला नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है, बड़ा मजबूत संविधान है। इसी संविधान पर देश की सरकार चलती है, ये देश चलता है, उसको बदलने का कोई औचित्य नहीं है। ये सब झूठी बातें थी, तो उनको समझाने का उन्होंने काम किया। वो चीज़ नहीं। आपने अभी कहा कि खर्ची पर्ची का दौर था, क्या उसमें खर्ची पर्ची के तहत विकास और नौकरियां मिला करती थी? क्योंकि वो चले गए, आरपीआई को छोड़ गए, आरपीआई को छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस में खर्ची और पर्ची का दौर था। हमने तो उनको एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में बड़ा अच्छा वो दिया और उन्होंने काम भी किया, लेकिन जब वो छोड़ के चले गए, दल बदल के चले गए, तो हम लोगों के अंदर ये नहीं है कि हम लोग दल बदलें या किसी तरीके का, किसी भी रूप से। हम एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता रहूँगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। प्रयास नहीं, मेरी पूरी 5 साल तक तो आरटीआई के ही विधायक रहे थे। 5 साल से पहले तो पार्टी को नहीं छोड़ा था उन्होंने। नहीं, उसके बाद तो वो लोग गए ना, उसके बाद वो दौर शुरू हुआ है। पार्टी तो आपकी छोड़ के आए बीजेपी। अभी भी ऐसा नहीं है, मैंने कोई पार्टी ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी मैं एनडीए का एक हिस्सा हूँ। अलग चीज है, बीजेपी और आरटीआई अलग अलग है ना दोनों पार्टी। देखिए, वो अभी एक- क्या था, जी। मैं बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो इनको नियुक्ति मिली थी उनका समय पूरा हो चुका था। अब इन्होंने हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नीतियाँ देखी, उनसे प्रभावित होकर के अपना अजीत भाई हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। एनडीए का परिवार है, एक ही परिवार है हमारे। आपस में जो है ना, ऐसा मनमुटाव वाली कोई बात नहीं है। तो कहा जा सकता है कि भाजपा की नीति से अच्छी आरटीआई की नीति निकली। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, हम सभी लोग सबकी नीतियाँ ठीक हैं। एनडीए परिवार एक परिवार है। परिवार में ऐसी कोई फूट डालने वाली बात आप लोग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप स्पष्ट तो कह ही रहे हैं, और दिखाई नहीं, नीतियाँ अच्छी हैं। भाजपा सुनो, के कार्यकर्ता थे, प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी। एक्चुअली मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश में था, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी की टीम में रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की टीम में रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ मेरी मंत्री जी से नज़दीकियाँ बढ़ी और सारी चीज़ एक बहुत मुझे बेटे की तरह उन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया,
तो एक नज़दीकियों के तहत मैं यहाँ आया हूँ और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। हम लोग एक ही परिवार है, हम एनडीए का हिस्सा हैं और हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। अजीत जी, क्या मान के चल रहे विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है? अब देखिएगा, वो तो वक्त के साथ वक्त किस करवट उठ बदलता है वो तो वक्त बताएगा कि हम क्या क्या सब करते हैं। वो तो प्रबल से आप तैयारी में है। देखिएगा, आप सब लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा तो शायद हम कुछ अच्छा कर सकें, क्योंकि आरपीआई की हमारी पहले भी सीट रह चुकी है। तो हम दोबारा प्रयास करेंगे कि हम दोबारा आरपीआई से यहाँ चुनाव लड़ाएं। और सर्वोपरि है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमें आदेश करेंगे, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास अठावले जी, वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। अभी हम मंथन करेंगे इस चीज़ पे और मेरे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जैसा सबका जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे।